हाँ, तो हम मॉलिक्युलरिटी पे देख रहे थे क्वेश्चंस। ये हमने कुछ क्वेश्चन लिखा है, कैलकुलेट मॉलिक्युलरिटी ऑफ द फॉलोइंग, और कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे फर्स्ट वन हुआ C12H22O11, सेकंड है मोहर सॉल्ट, थर्ड है KMnO4 और फोर्थ है पोटासियम K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, और फोर्थ है H2C2O4 डॉट 2 टाइम्स ऑफ NaHC2O4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ K2C2O4। ठीक है ना, इसकी मॉलिक्युलरिटी निकालना है। जब भी आप ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, मैं तो अभी सॉल्व करूंगा, लेकिन जब भी आप ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा, इसको पॉज करके फिर आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मैं अभी सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन आप जब भी सॉल्व कीजिएगा तो इसको पॉज करके, ठीक है ना। देखिए, यदि मैं इसकी मॉलिक्युलरिटी की बात करूं तो 12 प्लस 22 इज इक्वल टू 34 और 34 प्लस 11 इज इक्वल टू 45। तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। C12H22O11 की मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। ठीक है ना। यदि हम बात करें मोहर सॉल्ट की, तो मोहर सॉल्ट की मॉलिक्युलरिटी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक एटम को काउंट करना पड़ेगा, और एक एक एटम को काउंट करके फिर हमें टोटल ऐड लिखना। देखिए यहाँ पे आपको फॉर्मूले में एक 6H2O दिख रहा है। इस 6H2O को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है ना। जो वाटर के मॉलिक्यूल दिख रहे हैं फॉर्मूले में, उसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसमें एटम को काउंट कर लेता हूं। देखिए 1 + 1 2, 2 + 4 6, इसके 6 हो गए। यहाँ 2 है प्लस 8 है, 8 + 2 कितना होगा, 10 हो गया। ये 1 + 4 कितना हो गया, 5 हो गया। और ये 3 6 18, 18 + 5 23, 23 + 10 23 + 10 33, 33 + 6 39। तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी, 39 हो। ठीक है ना। तो ऐसे आप एक एक एटम को काउंट करके लिख सकते हैं। देखिए इसके K1 1 + 1 2, 2 + 4 6, इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इसकी मॉलिक्युलरिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे K के 2 एटम है, S के 1 एटम है, और ऑक्सीजन के 4 + 1 5 + 1 6, यहाँ पे 6 हो गया। यहाँ की बात करते हैं, एल्युमिनियम 2 है, सल्फर 3 है, और ऑक्सीजन 12 है। 12 + 3 15, 15 + 2 कितना हो गया, 17। तो Al2SO4 के होल थ्राइस में कितना हो गया, 17 हो गया। और यहाँ पे बात करते हैं तो ये 3 × 24 कितना हो गया, 17। 72 + 70 89, सॉरी 89 + 6 कितना हो गया, 72 + 17 ये हो गया 89, 89 + 6 कितना हो गया, 95। ठीक है, सॉरी 95। 7 2 9 9 6 15 in hand 1, 7 + 1 8, 8 + 1 9, 95। इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी, 95 हो जाएगी। ठीक है ना। एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं। ये 3 हो गया, 3 × 24 72, ये हो गया 12 + 3 15, 12 + 3 15, 15 + 2 17, और ये हो गया 4 + 2 6, 6 + 1 7, ये 7 हो गया। मतलब आपकी इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी, 96 हो जाएगी। ठीक है ना। ओके, इसकी मॉलिक्युलरिटी की बात कर लेते हैं। ए कितना हो गया, 2 + 2 4, 4 + 4 8, इसकी 8 हो गया। ए 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 8 16, ये 16 हो गया। ये 6 + 6 12, 12 + 12 24 हो गया। 24 + 16 40, 40 + 8 कितना हो गया, 48। तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी, 48 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप मॉलिक्युलरिटी को काउंट करके लिख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। अब इस मॉलिक्युलरिटी के बेसिस पे सब्सटेंस को हम क्लासिफाई करते हैं। तो अगला हेडिंग डालिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्युलरिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्युलरिटी। ठीक है ना। हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्युलरिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ substance on the basis of molecularity. क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्युलरिटी। ठीक है ना। मॉलिक्युलरिटी के बेसिस पे सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसको क्लासिफाई करते हैं मोनो एटॉमिक।
मोनो एटॉमिक। मोनो का मतलब होता है वन और एटॉमिक का मतलब होता है एटम। तो मॉलिक्यूल विच कंटेन ओनली वन सिंगल एटम या ओनली वन एटम इज नोन एज मोनो एटॉमिक। तो हम क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल विच कंटेन only one atom, या single atom is known as monoatomic, ठीक है ना। अब मोनोएटॉमिक में क्या होगा, एक ही एटम होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोएटॉमिक बोलेंगे, ठीक है ना। इसके एग्जांपल की यदि हम बात करें, मोनोएटॉमिक के एग्जांपल की, तो क्या क्या एग्जांपल हो जाएगा, तो जितने भी इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस मोनोएटॉमिक के क्लासिफिकेशन से, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, ठीक है ना। या हम बात करें मेटल की, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब क्या होंगे, मोनोएटॉमिक के एग्जांपल होंगे, ठीक है ना। सेकेंड हम बात करते हैं डाइएटॉमिक का मतलब क्या हो गया, मॉलिक्यूल विच कंटेन, डाई का मतलब क्या होता है दो, और एटॉमिक का मतलब होता है एटम। तो हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल विच कंटेन two atom is known as diatomic molecule। अगर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब है दो एटम, तो टू एटम, ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों एटम सेम हो, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एटम डिफरेंट हो। यदि दोनों एटम सेम हो गया तो उसको बोलेंगे होमो, और यदि दोनों एटम डिफरेंट हो गया तो उसको बोलेंगे हेट्रो। तो इसको क्या बोलेंगे, होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल या हेट्रो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो होमो डाइएटॉमिक का मॉलिक्यूल क्या मतलब हो गया, लिख लीजिए, मॉलिक्यूल विच कंटेन बोथ एटम आर सेम, जब दोनों एटम सेम होंगे उसको बोलेंगे होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब बोथ एटम आर डिफरेंट, यदि दोनों के एटम डिफरेंट होंगे उसको बोलेंगे हेटेरोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। यदि मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, H2 हो जाएगा, N2 हो जाएगा, O2 हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा, F2 हो जाएगा, एटसेट्रा, ठीक है ना, एटसेट्रा। यदि हेटेरोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, HCl हो जाएगा, HF हो जाएगा, HBr हो जाएगा, HI हो जाएगा, NaCl हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब आपके किसके एग्जांपल होंगे, हेटेरोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अब तीसरा इसमें आता है ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राइएटॉमिक में क्या होंगे, तीन एटम होंगे। ट्राई का मतलब क्या होता है तीन, और अब ऐसा भी तो हो सकता है कि तीनों सेम एटम होंगे या तीनों अलग अलग एटम हो जाए, ठीक है ना, उसमें से दो सेम हो जाए, तीसरा अलग हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो हम बात करते हैं ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। थर्ड, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया, मॉलिक्यूल विच कंटेन थ्री एटम्स, मॉलिक्यूल विच कंटेन थ्री एटम्स, ठीक है। और तीन एटम कंटेन करने वाले मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, ट्राइएटॉमिक बोलेंगे। और तीन एटम होंगे तो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। सेम होंगे तो उनको बोलेंगे होमो, और डिफरेंट होंगे तो उसको बोलेंगे हेट्रो। हेट्रो का मतलब होता है, होमो का मतलब क्या, होमो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, इसको क्या बोलेंगे, हेट्रो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया,
What do you mean by homo triatomic molecule? Molecule which contain same atom is known as homo tri. जो 3 एटम प्रेजेंट होंगे, तीनों के तीनों एटम कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए, ठीक है ना? तो हम क्या बोलेंगे इसको? मॉलिक्यूल all 3 atom are same. All 3 atoms are same is known as homo triatomic molecule. और ये क्या होगा? All 3 atom are different. All 3 atoms are different is known as triatomic molecule. ठीक है ना? जैसे इसके एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल का? O3 हो जाएगा। इसके हेटेरो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल क्या हो जाएंगे? CO2 हो जाएगा, ठीक है ना? MgCl2 हो जाएगा, CaCl2 हो जाएगा, ठीक है ना? ये सब आपके क्या हो जाएंगे? हेटेरो ट्राइएटॉमिक। देखिए इसमें 3 एटम है, Mg के 1 Cl के 2, Ca के 1 Cl के 2, कार्बन का 1 ऑक्सीजन का 2, ये क्या हो गया? हेटेरो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। फोर्थ आता है टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल। टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होगा? मॉलिक्यूल which contain 4 atoms. Molecule which contain 4 atoms is known as टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या होगा कि जिसमें 4 एटम प्रेजेंट होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे, ठीक है ना? अब ये 4 एटम में भी क्या हो सकता है? होमो हो सकता है। होमो वाला कौन सा हो जाएगा? P4। हेटेरो वाले की बात करें तो हेटेरो वाले भी हो सकते हैं। हेटेरो टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल कौन कौन से हो सकते हैं? SO3 हो गया, ठीक है ना? NH3 हो गया, PH3 हो गया, ठीक है ना? इसमें सब में देखिए 4 एटम होंगे। SO3 में सल्फर के 1 ऑक्सीजन के 3, NH3 में नाइट्रोजन के 1 हाइड्रोजन के 3 और PH3 में फास्फोरस के 1 हाइड्रोजन के 3। ये टोटल कितने हो गए? 4 एटम हो गए। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? टेट्राएटॉमिक बोलते हैं। अब देखिए ये कहां तक पढ़ने वाले हैं, ये काफी है। इसके बाद हम डायरेक्टली एक ही बात करेंगे, पॉलीएटॉमिक। अब पेंटास हेक्सा की बात करने से बेहतर है कि डायरेक्ट हम पॉलीएटॉमिक की बात कर लें। पॉलीएटॉमिक में क्या हो जाएगा? जिसमें 4 से ज्यादा हो जाए। पॉलीएटॉमिक में जिसमें 4 से ज्यादा, 4 तक होगा तो टेट्रा बोलेंगे, 4 से ज्यादा हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीएटॉमिक बोलेंगे, ठीक है ना? तो लिख देता हूं, मॉलिक्यूल which contain more than 4 atoms is known as पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है ना? अब ये पॉलीएटॉमिक में भी क्या होगा? होमोजीनियस होगा, ठीक है ना? इसके होमोजीनियस होंगे। होमोजीनियस का एक ही एग्जांपल है S8 है, ठीक है ना? इसके अलावा जो भी मिलेंगे जिसमें 4 से ज्यादा एटम हो जाएगा वो सब क्या हो जाएगा? पॉलीएटॉमिक के एग्जांपल हो जाएंगे। तो इसके भी 1-2 एग्जांपल लिख लेते हैं। हेटेरो के भी एग्जांपल लिख लेते हैं। S3PO4, H2SO4, ठीक है ना? ये सब क्या हो जाएंगे? हमारे हेटेरो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के एग्जांपल हो जाएंगे, ठीक है ना? तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूलरिटी के बेसिस पे सब्सटेंस को क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना? अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। जल्दी से इतना नोट डाउन कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ठीक है ना? देखिए हम बोलचाल के भाषा में तो बोल देते हैं मॉलिक्यूलर मास, लेकिन मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? मॉलिक्यूलर मास जो होता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस का मास होता है। इसको हम किसके टर्म में एक्सप्रेस करते हैं? AMU के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो क्या होता है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस का मास होता है, जिसको हम किसके टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राम के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना? तो ये दोनों में डिफरेंस है।
एक मॉलिक्यूल और एक मोल मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास होगा उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे, और एक मोल, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल का मास होगा तो उसको हम बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। ठीक है ना। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं, मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास देखिए एक्चुअल में क्या होता है, हम बोलचाल की भाषा में मॉलिक्यूलर मास को भी ग्राम के टर्म में लिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो कंसेप्ट गलत है। एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है वो पता होना चाहिए। आप मॉलिक्यूलर मास को ग्राम के टर्म में भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम उसको क्या समझेंगे कि एक मॉलिक्यूल का सब्सटेंस, एक मोल मॉलिक्यूल का ये वेट है। ठीक है ना। तो लिखिए मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, mass of one molecule is known as one molecule of substance. Mass of one molecule of substance is known as molecular mass. It is expressed in terms of AMU. AMU के टर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं। और क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। और 1 AMU इज इक्वल टू क्या होता है, यदि इसके ग्राम के साथ रिलेशन हो तो 1/Na ग्राम होता है। 1 AMU इज इक्वल टू क्या होता है, 1/Na ग्राम होता है। ठीक है ना। देखिए जैसे मैं कुछ सब्सटेंस लिख रहा हूं, उसका मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे हम बात करते हैं। तो H2 है, H2 का हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो H2 का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, 2 × 1। हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी, एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है। तो कितना हो जाएगा, 2 × 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 AMU। जैसे O2 का हमें मोलर मास निकालना है तो क्या लिखेंगे, 2 × 16 इज इक्वल टू 32 AMU हो जाएगा। यदि N2 का हमें मोलर मास निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, 2 × 14 इज इक्वल टू 28 AMU हो जाएगा। ठीक है। यदि हमें P4 का मोलर मास निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, 4 × 31 इज इक्वल टू 124 AMU हो जाएगा। ठीक है ना। तो AMU को हम, AMU के टर्म में मॉलिक्यूलर मास को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। वहीं यदि हम बात करें ग्राम एटॉमिक मास की, सॉरी ग्राम मॉलिक्यूलर मास की, तो क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एक ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हम शॉर्ट फॉर्म में GMM लिखते हैं। और ये क्या होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। या और इसको हम क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ 6.022 into 10⁻23 1 mole of molecule, 1 mole of molecule, mass of 1 mole of molecule is known as mass of 1 mole of molecule of substance is known as ग्राम मोलिकुलर मास। क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ 6.022 into 10⁻23 molecules of substance, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस के मास को हम क्या बोलेंगे, ग्राम मोलिकुलर मास बोलेंगे। या हम इसको बोल सकते हैं कि मोलिकुलर मास एक्सप्रेस in terms of gram, molecular mass expressed in terms of gram is known as gram molecule। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया। अब दोनों को रिप्रेजेंट करना हो या दोनों को लिखना हो तो कैसे हम लिखेंगे, वो हम इस पे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। ठीक है ना। कैलकुलेट molecular mass and gram
molecular mass of the following. Calculate molecular mass and gram molecular mass of the following. ठीक है, फर्स्ट है CO2, सेकेंड है C6H12O6, थर्ड है KMNO4, फोर्थ है NH2CONH2, यूरिया का फॉर्मूला है, पोटेशियम परमैंगनेट है, ठीक है ना। फिर FeSO4 डॉट NH4 का NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2, नेक्स्ट C12H22O11, नेक्स्ट C4H10, नेक्स्ट H2SO4 और नेक्स्ट H3PO4, ठीक है ना। इनके मोलर मास चलिए मैं ऊपर लिख देता हूं H3PO4, इनके मोलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखना है और इनकी एटॉमिसिटी भी लिखते हैं, ठीक है ना। इस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी लिखते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम भी लिखते हैं। सबसे पहले बताइए H3PO4 का यूनिट के साथ लिखना है। H3PO4 का जब आप उसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो कितना आता है 98, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 98 AMU और ये हो जाएगा 98 ग्राम और इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, मतलब इसके 3 + 1 4, 4 + 4 8, टोटल एटम की संख्या 8 हो जाएगी, जिसको हम मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए, 2 मिनट का आप पॉज ले लीजिए और सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। मैं आगे सॉल्व करता हूं। यदि CO2 की बात करें तो CO2 का मोलर मास कितना हो जाएगा 44 AMU और ये कितना हो जाएगा 44 ग्राम हो जाएगा। इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। इसके मास की बात करूं तो कितना हो जाएगा 180 AMU हो जाएगा। इसका ग्राम मोलर मास कितना हो जाएगा 180 ग्राम हो जाएगा और इसकी मॉलिक्यूलर एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी, ठीक है ना। KMNO4 की बात करते हैं तो KMNO4 का मोलर मास कितना हो जाएगा 158 हो जाएगा, 158 AMU। ये कितना हो जाएगा 158 ग्राम हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 + 1 5, 5 + 1 6 हो जाएगा, ठीक है ना। NH2CONH2 की बात करो, यूरिया की बात करो तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 60 AMU हो जाएगा। इसका ग्राम मोलर मास कितना हो जाएगा 60 AMU हो जाएगा और इसकी एटॉमिसिटी 8 हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट मोहर सॉल्ट, इसका नाम है मोहर सॉल्ट है, मोहर सॉल्ट और इसका नाम है यूरिया, ठीक है ना। तो मोहर सॉल्ट की यदि हम मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो ये आ जाता है 392 AMU हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 392 ग्राम हो जाएगा और इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी 39। काउंट कर लीजिएगा तो टोटल कितना आ जाता है 39। एटॉमिसिटी कितना आ जाएगी 39। 1 + 1 2 + 4 6, 6 + 2 8, 8 + 8 16, 17, 17 + 4 21, 21 + 18, 21 + 18 39, ठीक है। नेक्स्ट C12H22O11, इसकी मोलर मास की बात करें तो कितना हो जाएगा 342 AMU हो जाएगा, 342 AMU हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 342 ग्राम हो जाएगा और इसकी एटॉमिसिटी की बात करें तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी 45 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट C4H10, इसके मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो 58 हो जाएगा, 58 AMU हो जाएगा और इसका हो जाएगा 58 ग्राम हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 14, इसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट H2SO4 की बात करें तो H2SO4 का कितना हो जाएगा 98 AMU हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 98 ग्राम हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4 + 1 5 + 2 7 एटॉमिसिटी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास की कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। एक छोटा सा कंसेप्ट और हम डिस्कस कर लेते हैं
कि ग्राम मॉलिक्यूल्स दिया हो या ग्राम एटम्स दिया हो या ग्राम आयंस दिया हो तो उसका मतलब क्या होता है और हम कैसे कैलकुलेट करेंगे सॉलिड लिक्विड गैस के लिए, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स या कैसे ये सब कैलकुलेट करेंगे। तो एक फॉर्मूला देख लेते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में इससे हम क्वेश्चंस करेंगे। देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हो, सॉरी ग्राम मॉलिक्यूल्स दिया हो, या ग्राम एटम्स दिया हो या ग्राम आयंस दिया हो, इन सब का मतलब क्या होता है, मोल होता है। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ कैलकुलेट ग्राम मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब क्या है, मोल्स कैलकुलेट करने के बाद बोलते हैं कैलकुलेट ग्राम एटम, तो इसका मतलब क्या बोला हुआ है कि आपको मोल कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। या आपको बोलते हैं कैलकुलेट ग्राम आयंस, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि आपको मोल्स कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। और मोल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, गिवन वेट अपॉन ग्राम मोलर मास। ठीक है ना, ये किसके लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, सॉलिड के लिए भी, लिक्विड के लिए भी और गैस के लिए भी, सबके लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना, हम लिख सकते हैं ऐसे नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप क्या लिखोगे, GMM। ठीक है ना, ए वाला फॉर्मूला सॉलिड लिक्विड और गैस सबके लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है ना, जैसे एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, बस एक चीज इसमें ध्यान रखना है कि ये जो गिवन मास होता है वो ग्राम के टर्म में होता है। ठीक है ना, जैसे फर्स्ट बोलो कि 9 ग्राम ऑफ H2O दिया हुआ है, तो बताइए इसके मोल्स कितने हो जाएंगे। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास कितना दिया हुआ 9 अपॉन H2O का मोलर मास कितना है 18, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 मोल हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे एक और क्वेश्चन 12.8 मिलीग्राम ऑफ SO2 दिया हो, 12.8 मिलीग्राम ऑफ SO2 दिया हुआ है। फिर इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा, मिलीग्राम को सबसे पहले क्या करने का, ग्राम में कन्वर्ट करने का। मिलीग्राम को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मूल कितना हो जाएगा 12.8 इंटू 10⁻³ ये ग्राम हो गया, अपॉन SO2 का मोलर मास कितना हो गया 64। जब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁴ मोल। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 8 माइक्रोग्राम ऑफ CH4 है। अब ये माइक्रोग्राम दिया हुआ है, तो माइक्रोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है ना, तो इसके लिए मोल क्या हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻�6, ये ग्राम के टर्म में हो गया, अपन CH4 का मोलर मास कितना 16, तो ये कितना हो गया 0.5 इंटू 10⁻⁻6 या 5 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं। बस इतना ध्यान में रहना चाहिए कि जो भी आप गिवन मास ले रहे हो किसके टर्म में होना चाहिए, वेट के टर्म में होना चाहिए। यदि वेट के टर्म में है तो फिर हम उसको डायरेक्ट ग्राम मोलर मास से डिवाइड करेंगे, हमें क्या निकल जाएगा, मोल निकल जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि फ्लो चार्ट इसके जो से कन्वर्जन हो कि वेट दिया हो तो मोल निकालना हो, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना हो, या नंबर ऑफ एटम निकालना हो, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना हो, या आपको वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना हो, या ऐसे इनका किसी का इंटर कन्वर्जन हो, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके फ्लो चार्ट के थ्रू देखेंगे कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू।